बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारा मुल्क इस वक्त एक नहायत ही मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है। आम इंसान की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है। एक तरफ सैलाब की तबाहकारियाँ और दूसरी तरफ महंगाई का तूफ़ान। ऐसे में जब आवाम के लिए दो वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, उस पर बिजली के बिलों ने आम इंसान को उस दोराहे पर खड़ा कर दिया है जहां मौत ज़िंदगी से आसान लगती है। ऐसे ही महंगाई और बिजली का शिकार के शख्स हमारे पास मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी, तो महंगाई ने आपको कितना मुतासिर किया? अरे भाई, इतना मुतासर किया, इतना मुतासर किया, इतना मुतासर किया, मैं तो सोच में ही पड़ गया, समझ नहीं आ रही। तो आप क्या चाहते हैं? क्या? हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी मदद करो। मदद? हाँ। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? मुझे ये मदद नहीं चाहिए, मैं कोई भिखारी हूँ। रखो इसको, रखो। तो फिर? मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को बेचना चाहता हूँ। खुद को बेचना चाहते हो? ओ भाई, और जाके कोई काम धंधा क्यों नहीं करते हो? काम धंधा तो करता था, मशीन पे टोपियाँ सिलाई करके वो बेचता था। अच्छा, तो तुम टोपियां पहनाते थे। कहीं हमें टोपी पहनाने का इरादा तो नहीं? अरे भाई, मैं अगर टोपियाँ पहनाता होता तो मैं आज तुम्हारी जगह पे बैठा होता, यहाँ पे नहीं। क्या मतलब? हाँ, टोपी पहनाता है। अरे मशीन चला के टोपियाँ सिलाई करता था, जिससे घर का गुजारा होता था। बेच दी, मशीन बेच दी। बेटी के जहेज के लिए सामान रखा था, वो बेच दिया। बेटे के स्कूल जाने के लिए एक साइकिल ली थी, वो भी बेच दी। अब घर में फाकों के सिवा कुछ भी नहीं बचा। बच्चे हमारी तरफ और हम मियाँ बीवी खुदा की तरफ देख रहे हैं। इसलिए खुद को बेचना चाहता हूँ। बताओ तुम। अच्छा, जो तुम्हें खरीदेगा उसको क्या फ़ायदा होगा? होगा फायदा, उससे नहीं मुझे होगा। जो पैसे मिलेंगे उससे बिजली का बिल देंगे और मुझे 3 वक्त की रोटी मिलेगी उससे, और क्या। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बिजली का बिल कितना है? 55,000। हैं? हाँ, खुल गई ना, ऐसे ही मेरी भी खुल गई थी आंखें। हाँ, पता नहीं कौन कौन सा टैक्स डाल दिया। सांस लेने का टैक्स, नहाने का टैक्स, चलने का टैक्स, तेल लगाने का टैक्स, और इनके कोई जहन में नहीं था जो नहीं लगाया। बाकी तो सारे टैक्स लगा दिए। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी क्या मदद करूं? हाँ, अब या तो मुझे खुद खरीदो या मुझे कहीं बेचो, अभी के अभी, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बल्कि दाम के अच्छे होना तो पूरी कौम तैयार है बिकने के लिए। हाँ। अच्छा चलो ये बताओ, क्या कीमत लोगे? अरे कीमत क्या, 2-4 सियासी नारे, कुछ बिरयानी खाने पीने की चीज़ें और एक मोटा सा डंडा, पूरी कौम बिक जाएगी। और ऐसी ताबेदार कौम तुम्हें कहीं नज़र नहीं आएगी। हाँ, 175 साल तजर्बा है गुलामी का, चूं चरा नहीं करेगी, ताबेदारी करेगी, ताबेदारी। पूरी कौम को। तो मैं अभी बात करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। रुको भाई, अच्छा? बंद करो। तो बताओ, पूरी कौम का क्या दोगे? 176? ओ भाई, 76 साल तो हमें आज़ाद हुए हो गए हैं। 76 साल आज़ाद? अच्छा, तो बताओगे तुम रहते कहाँ हो? डीएचए में। हाँ, तुम्हारा कहना बनता है भाई, DHA वालों का बनता है। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुम अपने आप को बेचकर आने वाली नस्लों को क्या सबक दोगे? तुम तो उनको बुज़दिली सिखाओगे। अरे भाई, कौन सी नस्ल को
अगर यही हालात रहे तो कोई नस्ल नहीं बचेगी, ना आपकी ना मेरी और ना उनकी जो मुंह लटकाए बैठे हैं मौत के इंतज़ार में। बचेगी तो सिर्फ उस अशराफिया की जिसके लिए ये मुल्क बनाया गया। हम तो हमेशा से ही मरते रहे, मरते रहेंगे। जब ये मुल्क बना था तो 20 लाख मरे थे, हम जैसे ही मरे थे ना, कोई सियासतदान कोई अफसर तो नहीं मरा था। आप भी मरते रहेंगे, कभी भूख के हाथों, कभी किसी बम धमाके में, किसी बंदूक की गोली में, कभी भूख से, कभी गुर्बत के हाथों मरते रहेंगे। क्योंकि हम जैसे इस मुल्क में गुलामी के लिए पैदा होते हैं। हमें क्या पता था कि जब ये मुल्क बनेगा तो आज़ादी नहीं बल्कि गुलामी का एक और तौक हमारा मुंतज़िर होगा। अब इतना अरसा हो गया गुलामी में, तो कम से कम आज़ादी के साथ खुद को बेच तो लेने दें। अरे आप तो इमोशनल हो गए। देखिए, हुकूमत की भी मजबूरी होती है, उसे पूरे मामला चलाने होते हैं। पूरे मुल्क के नहीं बल्कि इस मुल्क की अशराफिया के मामला चलाने के लिए। उन्हीं की वजह से गरीबों पर टैक्स लगाया जाता है, कभी बिजली महंगी कर दी जाती है, कभी गैस महंगी कर दी जाती है, और जो सारा पैसा इकट्ठा होता है वो इनकी जेब में जाता है। रियासत तो माँ होती है, और माँ कभी दुश्मन नहीं होती अपने बच्चों की। फिर ये सतीली माँ होगी जो किसी बच्चे का भी लिहाज नहीं कर रही। चंद एक बच्चे इसके अपने हैं जिनको गोद में पाल रही है, बाकी सारे तो इस माँ के प्यार से महरूम ही हैं। लेकिन जब भी इस रियासत पे, इस माँ पे मुश्किल वक्त आया तो इन बच्चों ने कुर्बानी दी। कभी टैक्स देकर, कभी महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर, इन बच्चों ने हमेशा अपना सीना तान के इसकी हिफाजत की। लेकिन इस रियासत ने हमेशा गरीबों के साथ सतीली माँ का सलूक किया। आप इस वक्त महंगाई की वजह से परेशान हैं। देखिए, महंगाई सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर के लिए हो या गरीब के लिए। और आपको पता है कि इस वक्त मुल्क की मईशत इस वक्त ख़तरे में है। हाँ, इस मुल्क की मईशत तो हमेशा से ही खतरे में है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मईशत तो बच जाए, लेकिन आवाम नहीं बचेंगे। फिर अकेली माँ ही फिरेगी यहाँ पे। तो फिर आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? अरे भाई, करना क्या है, पूरा मुल्क तो वैसे ही टक्के पे दे रखा है, और भला हम जैसे हकीर भला इसका क्या हल बताएंगे? हाँ, लेकिन इतना हम भी जानते हैं बेटा कि जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, इंसाफ नहीं हो रहा। किसी गरीब के साथ जो मर्जी हो जाए, किसी को कोई परवाह नहीं है, लेकिन अमीर को बुखार हो जाए तो अदालतें रातों को खुल जाती हैं। बेटा, ये इंसाफ नहीं हो रहा। ये कैसा इंसाफ है कि एक 20,000 रुपये माहाना कमाने वाले के लिए भी वही बिजली का बिल, और 1 करोड़ रुपए कमाने वाले के लिए भी वही बिल। बल्कि अब तो करोड़ों वाले अपनी मर्जी से बिल देते हैं, उनका दिल करता है तो देते हैं, नहीं तो नहीं देते। बेटा, इस मुल्क का सारा बोझ गरीबों ने उठाया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ख़ुद को बेच देने से या जान दे देने से क्या ये सारे मसले हल हो जाएंगे? तो आप बताएं, हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे शिकायत करें? बताएं। खुद से उम्मीद रखें। अवाम इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। आपको हक है कि आप एहतजाज करें और अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाएँ। एहतजाज का जिक्र किया जाए तो आवाम पूछती है कि वहाँ पे रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही। उनको सिर्फ रोटी से गर्ज है। और आज क्या 300 का पेट्रोल है, 65 रुपये बिजली का यूनिट है, 3000 का भी हो जाए तो ये काम नहीं उठती। इससे भी इसके लिहाज से तो बेशक जो मर्जी करता, कोई किसी को परवाह नहीं है। और गैरत वाली कौमें और होती हैं, ये कौम भला कहाँ उठेगी। बस चल रहा, ऐसा चलता रहेगा। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही चलता रहेगा।
लेकिन मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि लोग तुम्हें देख रहे हैं। जो तुम कहना चाहते हो कह सकते हो। क्या बोलना है बेटा, बस जो भी बड़े सुन रहे हैं उनसे सिर्फ यही कहूँगा कि शाम को जब मजदूर बाप खाली हाथ घर आता है तो बच्चों को देखकर तो नजरें चुराता है, तुम क्या जानो। एक मजदूर बाप को बेटी का जहेज बेचना पड़े क्योंकि उसने बिजली का बिल देना है, उस बाप पे क्या बीतती है ये तुम क्या जानो। और तुम लोग तो बड़े हो, तुम लोग क्या जानो कि कहीं मोहल्लात में अमीरों के कुत्ते तरह तरह का खाना खा रहे हैं और कहीं पे गरीब के बच्चे कुत्तों से बचा हुआ खाना। बस यही गुजारिश है कि खुदारा इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क के गरीब का सोचें, इस मुल्क के गरीब का सोचें। हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो गरीब तबके का भी सोचें। अपने होस्ट अली रिजवान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।